अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख और आप देख रहे हैं वकील ऑनलाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा अपना टाइम निकालिए और साथ घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। कहते हैं कि कत्ल की सजा आखिरत में तो मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके साथ दुनिया में भी मिल जाती है। कत्ल कभी छुपता नहीं है और कोई ना कोई कातिल जितना मर्जी बड़ा शातिर हो, जितना मर्जी बड़ी प्लानिंग से आए हो, सारी जिंदगी प्लानिंग करते रहे, सारी दुनिया के ज़हीन तरीन लोग मिलके, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ जाते हैं जिससे कातिल तक पहुंचना पुलिस के लिए और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए आसान हो जाता है। इसी तरह के हुआ सिद्धू मूसेवाले की कत्ल के सिलसिले में। जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया कि उनके कातिल कौन थे और उसकी क्या वजूहात थी। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो बहुत बड़े सिंगर पंजाबी गुजरे हैं। उनकी तकरीबन इसी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई, उनको कत्ल कर दिया गया गोलियां मारकर। तो अब उसके जो है वो क्यों हुआ था वो भी मैंने आपको पिछले ब्लॉग में वजह बता दी। अब आगे चलते हैं कि हुआ क्या। अब ये हुआ बेसिकली कि वो जो जीप थी जिसमें वो आए, उसका सिद्धू मूसेवाली गाड़ी का पीछा किया, उनको रोका आगे से, आके गोलियां बिल्कुल मैं कहता हूँ बोरियां भर भर के गोलियां चलाई हैं, 30 35 40 पता नहीं कितनी कितनी गोलियां चलाई हैं। उन्होंने सोचा था कि बस एक पर्सन भी शक न रह जाए कि वो मर गया है कि नहीं, कि बल्कि वो वापस आ गए और वापस आए और उन्होंने आके सिद्धू मूसेवाले को मजीद फायर मारे कि यार कहीं ये बच ना जाए। खैर वो उसके बाद फिर उसी जीप में बैठ के कातिल आगे चल पड़े और तकरीबन वकुआ से 13 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने गाड़ी रोकी और वहां से रोके छोड़ के भाग गए। अब आप लोगों को पता है कि इस तरह की जितनी भी वारदातें होती हैं तो वो गाड़ियां अपनी नहीं इस्तेमाल करते। गाड़ी और बाइक और ये जो भी स्नैचर्स होते हैं, रॉबर्स होते हैं, वो कभी भी नहीं अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, अपना बाइक इस्तेमाल नहीं करते। ये चीजें ज्यादातर चोरी की होती हैं। तो वो चोरी की एक मशहूर जीप मिली जिससे एक पेट्रोल पंप की रसीद मिली। उन्होंने पता लगा कि वो सीसीटीवी कैमरे से फुटेज से पता लगा कि शायद यही वाली गाड़ी थी। वो आगे से जाके भी मिल गई तो ताने बाने मिलके उनको समझ आ गई कि वही गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाले के कातिल आए थे। वहां से उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश की। उसमें से एक रसीद मिली पेट्रोल पंप की जो थी, जहां से उन्होंने अभी पेट्रोल डलवाया था। वो उस पेट्रोल पंप पे पहुंचे और वहां की सीसीटीवी कैमरे से फुटेजेस निकलवाई और उससे उन्हें पता लगा कि इसके अंदर कौन कौन बैठा हुआ था। वहां से फिर इन्वेस्टिगेशन कर आगे एक बंदा पहचाना गया जो बाकी जो है उसके खिलाफ पहले भी पर्चे थे, जो पहले वांटेड था, तो काफी ज्यादा क्रिमिनल्स थे। उसमें से एक पकड़े, दो पकड़े, उसके बाद फिर उनकी शदीद किस्म से फैंटी लगवाई, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जिससे ताने बाने जुड़ते गए और उसने बाकी लोगों के नाम भी ले लिए और वो 10-12 बंदे जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं। बेसिकली कातिल तो वही है, लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन उसके गैंग के जो बकायदा वो खुद तो नहीं करते, उन्होंने जिनको भेजा था वो लोग की निशानदेही हो गई है और वो पकड़े जा चुके हैं। और कौन कौन पकड़े जा चुके हैं आप ये लोग कह रहे होंगे, 10-12 लोग तो थे ही नहीं, मारा तो एक ने दो ने होगा। बेसिकली वो सारे जो है ना, कुछ लोग नाका लगाते हैं, कुछ लोग टायर पंचर कर देते हैं, कुछ लोग लाइव लोकेशन भेज देते हैं जिसको मारना हो। तो इस तरह ये सारे मिलजुल के कत्ल होता है। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का कत्ल हुआ है तो बहुत बड़ा इसमें साजिश शामिल थी। तो खैर वो पकड़े गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि ये जो कल्प्रिट्स जो पकड़े गए हैं ये बहुत दूर तक जाएगी इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई तक नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वो खालिस्तान तहरीक जो है सिखों की, वो उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला। और किसान जो तहरीक चली है किसानों के बारे में इंडिया में, उसके भी वो बानी थे और हर वक्त स्टेज पे रहते। उसके लिए उन्होंने गाने बनाए, उसके लिए उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और लोग उनकी सुनते भी थे। जाहिर है फैन फॉलोइंग उनकी दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उनका हर गाना ट्रेंडिंग पे आ जाता था और मिलियन बिलियन में उनके फॉलोअर्स होते थे, लाइक्स होते थे, व्यूअर्स होते थे। खैर ये जो चीज है मुझे लगता है कि बीजेपी तक जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी 2 दिन पहले वकुए से उनकी सिक्योरिटी भी बीजेपी ने ले ली थी वापस। तो खैर अब देखते हैं कि मजीद इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।